पुरुष आयोग बनाया जाए, बनाया जाए। पुरुष आयोग बनाया जाए, बनाया जाए। नासिक में हुआ पत्नी पीड़ित पतियों का आंदोलन। देश भर से पत्नी से पीड़ित हजारों पति हुए आंदोलन में शामिल। पुरुष आयोग बनाए जाने की सरकार से पत्नी पीड़ित पति संगठन की मांग। पीड़ित पतियों ने सुनाई अपनी दास्तान। कोई भटक रहा है अपनी बेटा बेटी की एक झलक पाने को, किसी के ऊपर पत्नी ने लगा दिए फर्जी आरोप। कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगाते लगाते पत्नी भी गई और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। पत्नी पीड़ितों की सुनो सरकार। देश भर के पत्नी पीड़ित मिलकर जंतर मंतर पर करेंगे महा आंदोलन। पत्नी से बचाओ सरकार, नया कानून लाओ सरकार। अभी हमारा जो आंदोलन है, जो पुरुषों की समाज में आत्महत्या चल रही झूठे केस के चलते हुए, जो औरतें डोमेस्टिक वायलेंस 498 के मिसयूज जो कर रही, उसके वजह से बहुत लोग आत्महत्या कर रहे, बहुत लोग फाइनेंशियली मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे। तो उन मुद्दों पे हमने ये जो आंदोलन छेड़ा है, इसकी हमारे सबसे मेन डिमांड है कि जैसे महिला आयोग है वैसे पुरुषों के लिए पुरुष आयोग होना चाहिए, और जो कानूनन जो दुरुपयोग है वो कम होना चाहिए। और जो महिलाएं किसी पति पे अगर झूठा केस लगाती है और उसमें अगर पति निकल जाता है निर्दोष, तो उसको भी सजा होनी चाहिए वो औरत को। कितने लोग आंदोलन में अभी हमारे आंदोलन में 100 से 125 लोग आ गए। आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या होगी? इस आंदोलन में हम अभी पूरा मतलब जो लोगों को, जो भी लोग आए यहाँ पे, उनको भावनिक आधार, मानसिक आधार दे रहे हैं हम उनको, और उनको जो लीगल गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, वो हम उनको बता रहे हैं कि कैसा फाइट करना है, इस केस में से कैसे निकलना, झूठों केस में से, ये सब हमको लीगल तरीके से बता रहे। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी पुरुष आयोग की, या इतना बड़ा संगठन खड़ा करने की? अभी पहले कैसा होता था कि औरतों पे बहुत अत्याचार होता था, लेकिन अभी के सदी में औरतों पे कम और पुरुषों पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। जो कानून अपने औरतों के भले ही के लिए बनाए थे, उसका जो अभी मिसयूज ही बहुत हो रहा है, इसलिए हमको ये आंदोलन करने की जरूरत पड़ गई। अभी हमारी मांग है जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने की। जैसे 498A का दुरुपयोग होता है, उसके बाद में डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट है। अभी उसमें परिभाषा ऐसी डोमेस्टिक वायलेंस की डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अगेंस्ट वुमन। अभी एक्ट में कोई परिभाषा नहीं कि उसमें पुरुषों के लिए कुछ रखा है, और जो भी उसमें प्रावधान है एक्ट में, ये सब महिला की ओर से है। तो हमारी उसमें मांग है कि ये प्रावधान पुरुषों के हित में भी होने चाहिए। एक और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मांग है कि अब ये जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चलते हैं, अब इसमें जो झगड़ा रहता है, ये रहता है पति और पत्नी का, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो बच्चे होते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि मतलब बीवी का ऐसा करती है कि मतलब बच्चा लेके मायके चले जाती है। फिर बीवी मायके एक बार चली गई तो फिर उसके पापा को बच्चे से बात भी करने नहीं दी जाती है, नहीं मिलने दिया जाता है। तो और इसमें भी मतलब पुरुषों को विजिटिंग ऑर्डर्स लेने पड़ता है कोर्ट से मिलने के लिए फिर, और वो भी ऑर्डर्स भी ऐसा मिलता है कि मतलब आपको महीने में से 1 बार मिलना है, 2 बार मिलना है, बस दैट्स इट। और तो इसमें भी हमारी ऐसी मांग है कि इसमें शेयर पेरेंटिंग का रूल आना चाहिए इसके अंदर, कि बच्चे की जो परवरिश है ये दोनों ने करनी चाहिए, माँ ने भी और बाप ने भी, क्योंकि बच्चों को दोनों की जरूरत रहती है। आपके साथ क्या घटना हुई थी? अभी मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है कि जब मेरी शादी डिसाइड हुई, तब मेरे बहन की भी शादी थी। तो वो सब तामझाम देख के, चकाचौंध देख के, वो उसी शादी में मुझे रिश्ता आया, और मुझे ऐसा कहा गया कि हम लोग बहुत मीडियोकर बैकग्राउंड से हैं, और हमारी लड़की बहुत अच्छे से रहेगी आपके साथ में, कोई आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं वगैरह, हम लोग गारंटी देते हैं। ऐसी सब बातें की गई, और मेरी शादी हुई। अभी उनकी क्या मांग है? अभी उनकी मांग ऐसी है कि वो बिना कोई रीजन के मतलब मायके चली गई है, और मेरा अभी 2.5 साल का बच्चा है, और वो लेकर चली गई है, और मुझे बोलती है कि मुझे तलाक भी चाहिए, नहीं तो मैं और तुम्हारे ऊपर कुछ केसेस कर दूंगी, और तलाक के बदले मुझे 20 लाख चाहिए, और अगर आपको आपके बच्चे से मिलना है तो मुझे पहले 20 लाख रुपए चाहिए, और फिर आपको बच्चे से मिलने को मिलेगा। आपके संगठन का क्या नाम है? पुरुष स्वाभिमानी फाउंडेशन। इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ऐसा है कि इसमें हम लोग लीगली गाइड करते हैं जो भी पत्नी पीड़ित लोग हैं,
उनको लीगल गाइडेंस के साथ साथ हम उनको मेंटल स्ट्रेंथ भी देते हैं फाइट करने के लिए। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे पुलिस स्टेशन में कैसे आपको हैंडल करने का, ये सब चीजें, कोर्ट में आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे फाइट करना है, ये सब चीजें, अपनी बात कैसे रखनी है, क्या उसका आपका पूरा। ये संगठन भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है? हाँ, ये संगठन एज एन एनजीओ रजिस्टर्ड है। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमारी ये मांग है कि जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। जो लॉज पत्नी के लिए बने हैं वैसे लॉज पति के लिए भी बनने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निकाली उसमें इमीडिएट अरेस्ट बंद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो महिलाएं अभी ऐसा करती है कि पॉक्सो का यूज करती है। पॉक्सो का मतलब ऐसा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चाइल्ड। तो उसका दुरुपयोग करके वैसे केसेस दर्ज करती है बच्चों द्वारा पापा के खिलाफ, जहाँ पे पुरुषों की इमीडिएट अरेस्ट होती है और उसमें 6 महीने बेल का कोई प्रावधान नहीं है। तो उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए सरकार ने। और जो कस्टडी के मैटर्स है, कस्टडी में जॉइंट पेरेंटिंग का सॉल्यूशन आना चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।